देखो अध्याय 1 प्रश्नावली 1.6 निखलम विधि। निखलम विधि से हल करेंगे तो निखलम विधि का मतलब ये होता है कोई भी संख्या आपस में जिसको गुना करते हैं उसका हम लोग आधार देखते हैं, मतलब वो किसके करीब है। जैसे कि यहाँ कोई 13 दिया है तो 13 दिया है मतलब 13 10 और 20 के बीच में आता है, तो 13 10 के नजदीक है कि 20 के 10 के, तो हम लोग को संख्या को 13 लिखेंगे और जो उसके नजदीक आया है 3, 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13 होगा, तो यही उसका विचलन कहलाएगा। तो हम लोग संख्या 13 गुणित 13, अब इसका विचलन तो इसका आधार क्या लिए हैं? 10। आधार 10 है। ये 13 है, 13 10 से कितना जाता है? धन 3, और यहां भी 13 है, ये 10 से कितना जाता है? 3। धन 3 का ना। तो इस वाले 13 में ना, ऊपर वाले 13 में इसको हम लोग जोड़ देंगे तो 13 और 3 कितना हो जाएगा? 16। और इसमें विचलनों का गुणन करना है उसके बाद, तो विचलनों का गुणन करेंगे तो 3 तिया 9, तो यही हमारा क्या है? आंसर है। उत्तर का जांच करने बोल रहा है तो उत्तर का जांच हम लोग बीजांग विधि से हम लोग उत्तर का जांच कर सकते हैं। उत्तर की जांच बीजांग विधि से करेंगे तो पहला संख्या गुणित दूसरा संख्या बराबर उत्तर। अब इसका बीजांग निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4 गुणित 4, ये 9 कट जाएगा तो 6 और 1 7, 4 चौक 16, ये तो देखो 6 और 1 7, तो दोनों का बीजांग आपस में बराबर है, अतः उत्तर सही है। उत्तर सही। अब देखते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन। 6वां नंबर में क्या बोल रहे? 96 गुणित 107। अब देखो 107 किसके नजदीक है? 100 के, और 96 किसके नजदीक है? 100 के, तो हमारा आधार 100 है, तो संख्या और ये विचलन, तो ये 96 है और दूसरा संख्या क्या है? 107 है। तो देखो विचलन देख रहे हैं तो 96 100 से ज्यादा है कि कम है? कम है। कितना कम है? 4, तो इसको -4 लिखेंगे। 107 100 से कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है, तो ज्यादा है तो इसको +7 लिखेंगे। ठीक है। अब हम लोग इसको इसके साथ जोड़ लो या इसको इसके साथ घटा देते हैं, तो हम इसको इसके साथ जोड़ेंगे, 96 और 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 103, या इसको इसके साथ घटाएंगे तो 103 आएगा। ठीक है, उसके बाद इसका गुना करेंगे, 7 चौक 28, लेकिन देखो एक बार धन है और एक बार ऋण है तो ऊपर में क्या लगाएंगे? बार। अब इस बार का मतलब क्या होता है ये देखते हैं। इसका मतलब हम लोग अभी आंसर नहीं आए हैं। 103 ये 2 अंकों के ऊपर बार है तो यहां 2 बार 0 लिखेंगे, उसके बाद माइनस का चिन्ह लगा के इसी को 28 को हमें यहां घटाना है। तो 10,300 में 28 को घटाओ तो 0 में 8 घटेगा क्या? नहीं, तो इससे कैरी लेगा। तो 10 में 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 2। इसके बाद यहां 9 है, 9 में 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 7, 2 0 1, यही हमारा क्या है? आंसर है। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच, तो देखो पहला संख्या गुणित दूसरा संख्या बराबर उत्तर 10,272।
तो देखो ये 6 तो कट ही गया, तो ये 6 और इसका 6, 7 और 1 8, 7 और 2 9, तो इसका बीजांक क्या आएगा 3। 8 छक्के 48, 8 और 4 12, 2 और 1 3, तो देखो दोनों का बीजांक क्या है बराबर है, अतः उत्तर सही है। प्रश्न 8, 998 गुणित 974, निकलम विधि से इसको हल करेंगे तो 998 किसके नजदीक है 1000 के, तो 974 तो इसका आधार 1000 होगा, तो संख्या और विचलन, तो हमारा संख्या 998 और 974। अब देखो 998 1000 से कम है कि ज्यादा है, कम है। कितना कम है 2 कम है, तो यहां -2 लिखेंगे। 974 1000 से ज्यादा है कि कम है, कम है। कितना कम है 26 कम है, तो -26। अब देखो इसका इसके साथ देखो 998 में 26 घटाओ या तो 974 में 2 घटाओ, तो हमें ऐसा कम वाले के साथ घटाना आसान होगा, तो 974 में 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 972। ठीक है। अब देखो ये दोनों ऋण और ऋण है, तो ऋण और ऋण का गुना धन हो जाएगा, तो 26 दूनी क्या होगा 52, तो ये 0 लगा के क्या लिखेंगे 52, तो यही हमारा क्या है आंसर है। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच बीजांक विधि से करते हैं तो पहला संख्या का गुना दूसरे संख्या के साथ और बराबर उत्तर। 7,72,052। उत्तर की जांच करते हैं। देखो ये 9 कट गए, हमारे पास क्या बचा 8, ये भी 9 कट गया, तो 7 4 11 और 11 को आपस में जोड़ेंगे तो 2। ठीक, ये भी 9 कट गया, 7 और 2 9, तो 5 और 2 7, 8 दूनी 16, यहाँ 7, 6 और 1 7, तो देखो दोनों का बीजांक एक समान आए हैं, अतः उत्तर सही है।